अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन तूरी का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर लूँगी ऑयल और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद लार्ज साइज़ का, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप इसको किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो आप कुछ इस तरीके से उनको बना कर दें कि आपके बच्चे हर तरीके से उसको खाएँ। तो ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट ही गुज़रे थे और प्याज़ों का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा जो है मैं यहाँ पर प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करूँगी, इससे जो सालन है वो बिल्कुल उसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इतना ही प्याज़ों का कलर चेंज करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो हैं टमाटर वो ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पर टमाटर ऐड करने लेने के बाद मैं इसकी अच्छी-सी भुनाई कर लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और प्याज़ों के साथ वो जो अच्छे से है ना मिक्स हो जाएँ। तो बच्चों को डिफ़रेंट स्टाइल से सब्ज़ियाँ बनाकर दें, ताकि जो है उनको सब्ज़ियाँ भी खाने को मिलें और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर लूँगी और टमाटरों को अच्छे से कुक कर लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं आजकल थोड़े सख्त आ रहे हैं, इसलिए उनको कुक होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ले लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी मैं इसी के साथ इसमें शामिल कर लूँगी, ताकि टमाटर के सॉफ्ट होने के साथ-साथ इसके अंदर जो है लहसुन अदरक भी शामिल कर लिया जाए और इसकी जो खुशबू है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो कुछ डिफरेंट स्टाइल से आप बच्चों को सब्जियां बना कर दें, ताकि बच्चे इनको भी खाएं और उनके अंदर जो है हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी उनको मिल सकें। तो यहाँ पर मैंने चिकन भी ऐड कर लिया था। चिकन की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी प्याज टमाटर और लहसुन अदरक के साथ। तो यहाँ पर चिकन को मैं अच्छे से भून लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी एक रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जो इसका पानी रिमूव हुआ था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च इसमें 1 टेबलस्पून ऐड की है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें मैं हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और कुटा हुआ मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ऐड की है हल्दी। तो मिसालों की क्वांटिटी को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मसाले कम ही डालूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लें। तो मेरी बेटी जो है वो चिकन बहुत शौक़ से खाती है, इसलिए मैं उसको चिकन जो है कुछ इस स्टाइल से बनाकर खिलाती हूँ, ताकि वो सब्ज़ियाँ भी ईज़िली खा ले और उसके साथ उसको चिकन भी बनाकर दे दिया जाए। तो फिर इस स्टाइल से ही मैंने उसको जो है तूरियाँ बनाकर दे दी थी, ताकि उसको फ़ील ना हो और वो इसको खा ले। तो यहाँ पर चिकन की जो है वो भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है और चिकन जो है वो अच्छा खासा भुन चुका है। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही, ताकि जो है दही का पानी जो है वो भी रिलीज़ हो जाए और इसके साथ-साथ चिकन भी मज़ीद अच्छे से भुन जाए। जितना अच्छा हमारा चिकन भुना हुआ होगा उसकी स्मेल भी उतनी अच्छी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो उतना ही अच्छा सॉफ्ट और जूसी बना हुआ होगा और खाने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे, वो भी मैं उसी दही वाली कटोरी के अंदर ही डाल रही हूँ, ताकि जो चिकन है उसको सॉफ्ट होने में मदद मिले। और इसके साथ-साथ इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी तूरियाँ। तूरियाँ यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब थी, उनको भी मैंने छिलका रिमूव करके वॉश करके कट कर लिया था छोटे-छोटे क्यूब्स में। बहुत बड़े क्यूब्स नहीं किए थे, छोटे ही किए थे, ताकि जो ये ग्रेवी की सूरत में मेरे पास आ जाए और जो है खाने में भी ये मज़े का लगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया था। इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि तूरियों का अपना भी अच्छा ख़ासा पानी जो है वो रिलीज़ होगा। अब जो है यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था और ये देखें, यहाँ पर जो है तूरियाँ अच्छी ख़ासी चिकन में मिक्स हो चुकी हैं और इनका अपना भी अच्छा ख़ासा जो है पानी निकल आया था।
तो अब जो इसका पानी है उसको मैं खुश्क कर लूँगी और लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च और इसके साथ ही यहाँ पर मैं साथ-साथ तूरियों का पानी खुश्क कर रही हूँ। तब तक मैं इसको कुक करूँगी जब तक कि जो है ऑयल रिमूव नहीं हो आता और तूरियाँ अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तो यहाँ पर तूरियाँ भी अच्छी खासी कुक हो गई थी और तमाम तूरियाँ अच्छे से मिक्स हो गई थी और ऑयल भी अच्छा खासा रिमूव हो गया था। अब लास्ट में मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी और इसको डिश आउट कर लिया था और मज़ेदार सा मेरा जो सालन है वो बनकर रेडी हो गया था।